Okay. So, draw a person test. So, draw a person test, it is a very useful test and it is a projective test. तो ये आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और अच्छी बात क्या है कि बहुत कम टाइम लेता है, नंबर वन। नंबर टू, आप इसको एडल्ट या फिर चिल्ड्रन दोनों के साथ में आप यूज कर सकते हैं। अभी किसी ने बोला कि मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और उसके बारे में, तो वो हम यहाँ पे बेसिकली आज डिस्कस करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करेंगे आपका इसके ऊपर पर्सनालिटी ट्रेट्स और पर्सनालिटी अनकॉन्शियस, उन सारी चीजों पे फोकस रहेगा। बट क्योंकि आप किसी ने मेंशन किया कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का, सो आई ट्राई टू फाइंड आउट द मैनुअल ऑफ द सेम, क्योंकि ड्राई पर्सन ड्राई मैन टेस्ट के बेस पे आप एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं आईक्यू का भी। तो वो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसी कोर्स में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारा फोकस मोर एंड मोर ऑन योर इमोशनल एंड पर्सनालिटी जो एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर रहेगा। तो एक ये क्लैरिफिकेशन था ओनली। एंड देन दिस इज ए लाइक प्रोजेक्टिव टेस्ट जहां पे आपको एक्स्ट्रा कुछ लेना नहीं है, लाइक कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स और समथिंग लाइक अदर टेस्ट आपको नहीं चाहिए। एंड इजीली यू कैन यूज विद एडल्ट एंड चिल्ड्रन, जो मैंने आपको बोला। तो अब एक चीज और भी है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी भी रहती है। कंट्रोवर्सी क्या होती है कि भाई इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे, तो वो एक साइड वो भी है। जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, चाहे वो रुसाक है, टीईटी है, ड्राई पर्सन है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, वॉट एवर टेस्ट यू टेक, वो सारे के सारे इस तरीके से क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम फ्रॉम लाइक अगर हम रुसाक की बात कर लें, that is the oldest one you can say, from last 1920 यानी कि more than 100 years से वो यूज भी हो रहा है, क्रिटिसिज्म भी होता है, यूज भी होता है। और ब्यूटी जो है ड्रॉ पर्सन टेस्ट या किसी भी प्रोजेक्टिव टेस्ट का ये है कि जो भी आपके इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो निकल के आते हैं। डेफिनेटली इट नीड्स लॉट ऑफ लाइक प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस to like interpret the test, जो ऑब्जेक्टिवली जिसको हम टेस्टिंग कर पाए उसके लिए हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो बट विद प्रैक्टिस यू कैन लर्न दोस थिंग्स। और वो कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी, अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेंगी और शुरुआत से ऐसे चल रही है। लेकिन अब जब आप पेपर पेंसिल टेस्ट यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना उसमें ये होता है कि भाई इसमें फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं, person is not free to answer anything, but in projective test they can answer, they can give their own responses, जो भी आपने टेस्ट जो उसके ऊपर आप प्रोजेक्टिव टेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज एक प्लस पॉइंट यहाँ पे होता है, और वो जो निकल के आता है वो बहुत ही इंडिविजुअल टू दैट पर्सन, किसी भी पर्सन के रहता है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है और एक ये माइनस पॉइंट। अब आता है हमारा, हमें ये समझना है कि ड्राई पर्सन टेस्ट अगर प्रोजेक्टिव टेस्ट है, व्हाई वी कॉल एनी टेस्ट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट में बहुत ही ब्रीफली, मैं थ्योरेटिकल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई वांट टू फोकस मोर ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। सो लेकिन बेसिक कुछ चीजें हैं जो बहुत ब्रीफली मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। तो प्रोजेक्शन होता क्या है? अगर हम प्रोजेक्शन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, राइट, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म जो हम इसको बोलते हैं। तो अब हम क्या चीज है जो हम प्रोजेक्ट करते हैं? अगर हमें कुछ प्रोजेक्ट करना है तो हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं? प्रोजेक्ट हम वही करेंगे जो हमारे अनकॉन्शियस में, क्योंकि कॉन्शियस में जो चीजें हैं हमारे, वो तो हम ऑब्वियसली कह ही रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो जो चीजें हमारे अनकॉन्शियस में है वो चीजें हम प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे अनकॉन्शियस में क्या चीजें हो सकती हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमारे अनकॉन्शियस में क्या हो सकता है? हमारे अनकॉन्शियस में जो, अगर हम फ्रॉइड के अकॉर्डिंग देखें तो वो चीजें जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है,
उसको हम सप्रेस कर देते हैं, बिकॉज व्हेन वी लाइक जब हम इस दुनिया में आते हैं, व्हेन वी बॉर्न लाइक सो अब क्या होता है कि दो चीजें बेसिकली फ्रॉइड ने जो बोली वो ये थी कि दो तरह की जो इम्पल्सेस या ड्राइव्स हैं वो हम सप्रेस कर देते हैं इन एनी सोसाइटी, इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी और इन एनी सोसाइटी यू कैन से। वन इज सेक्स, सेक्सुअल इम्पल्सेस, एंड अदर इज एग्रेसिव। ये दो की बात की उन्होंने, ठीक है। तो अब इनको हम सप्रेस कर देते हैं। एंड अब ये क्या हो सकता है, इसके अलावा कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स है और व्हाट एवर यू हैव सीन फ्रॉम योर चाइल्डहुड जो क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल, यू व्हाट एवर यू से और वेरी ट्रॉमेटिक दैट यू सप्रेस इन दैट प्रोसेस। तो ये अब क्या चीज होता है कि उसी को वही बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसको अगर हम फ्रॉइड की लैंग्वेज में बात करें तो वो सप्रेस है, एंड दैट क्रिएट्स एंजाइटी एंड दैट थिंग दैट जो भी हमारा कंटेंट अंदर है हमारा अनकॉन्शियस का, वो बाहर आने की कोशिश करता है और वो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट करता है। और जब वो थ्रेट क्रिएट करता है उसकी वजह से हमारी जो पैथोलॉजी है वो होती है या हमारी पर्सनालिटी सेट होती है, ये हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी को अनकॉन्शियसली अफेक्ट करता है। और ये भी फ्रॉइड ने बोला कि मैक्सिमम जो हमारा बिहेवियर है दैट इज गाइडेड बाय आवर अनकॉन्शियस, ठीक है। तो ये तो कहानी ब्रीफली ये हुई। सेकंड नंबर पे जब हम आते हैं तो सेकंड नंबर पे कि अब हम कोई भी चीज ड्रॉ ए पर्सन में या किसी भी प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम प्रोजेक्ट क्यों करेंगे। सपोज ये हमें है ना, तो हम किसी ये चाहे वो कोई भी प्रोजेक्टिव टेस्ट है यहाँ पे हम क्यों प्रोजेक्ट करें, ठीक है। और इसका क्या है कि भाई वो हमें कुछ बताएगा ऐसा कैसे होता है। तो उसके लिए ब्रीफली मैं आपको ये बताता हूँ कि एक चीज जो सिंपल सा एग्जांपल है जो समझना है वो ये कि हम कोई भी चीज एनीथिंग लाइक वी सी और आप कहें कि आप क्रिएट करते हैं, चाहे वो आप इफ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन यू आर क्रिएटिंग सम पेंटिंग और यू आर क्रिएटिंग सम यू कैन से म्यूजिक और एनी पोएम और एनी सॉन्ग, so वो कहाँ से आता है, that comes from you, so you can create or see those things only जो आपके माइंड में है, आपके पास ऑलरेडी है, आपने वो एक्सपीरियंस किए हैं, वही चीजें सिर्फ आप देख सकते हैं या बता सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर वेबिनार आपने अटेंड किया था वहां पे भी मैंने एग्जांपल यूज किया था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एलियन कैसा होता है, आपने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वो इमेज वो बनेगी जो कहीं आपने मूवीज में देखी या किसी भी इस तरह के टीवी सीरीज और कोई नॉवेल में आपने पढ़ा और उसका डिस्क्रिप्शन, सो वही इमेज आप क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ नया क्रिएट वो नहीं आएगा आपके पास कि एलियन ऐसा होता है या कैसा होता है, ठीक है। सो यू विल प्रोजेक्ट दोज थिंग्स ओनली जो आपके पास हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आता है कि भाई अगर हम आपको कोई पेन दिखाते हैं तो पेन को तो पेन ही देखेंगे सब, राइट। तो अगर मैंने आपको ये पेन दिखाया तो इसको तो सभी पेन देखेंगे, तो इसमें प्रोजेक्शन नहीं होगा। प्रोजेक्शन मींस बिकॉज जिसके चीज जो चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं जिनके स्पेसिफिक नाम है या सारी चीजें हैं, तो वो तो एज इट इज हम मैं भी देखूंगा आप भी देखेंगे, वहां पे कोई प्रोजेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन कहाँ पे होता है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट एम्बिगुअस हो। एम्बिगुअस मींस जैसे आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और आप क्लाउड यानी बादल देख रहे हैं, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स देखते हैं। हमें लगता है ये दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है, तो दैट इज ए एम्बिगुअस पिक्चर। वहां पे कुछ नहीं है, ओनली वी आर प्रोजेक्टिंग आवर फीलिंग आवर थिंग्स ऑन क्लाउड। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक पर्सन ड्रॉ करना है, तो क्या होगा, आप वही चीज ड्रॉ करोगे जो आप क्रिएट कर सकते। अगर मैं बोलूं रोसाप टेस्ट, अगर थोड़ा बहुत फेमिलियर है आप, तो उसमें कुछ फिगर्स बनी होती हैं जो एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, बट
जो आपसे बोला जाता है कि आपको बताना है कि क्या हो सकता है ये, एंड देन आप उसमें जो भी देखते हैं वो आप बताते हैं। तो कहां से आ रहा है वो? आपके अंदर से आ रहा है। तो आपका प्रोजेक्शन वही होगा जो आपके अंदर है, और उन चीजों पे होगा जो थोड़ा सा एम्बिगुअस है, नई चीज जो आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं, आपको पेन दिखा के बोलूं, कंप्यूटर लैपटॉप दिखा के बोलूं कि यह क्या है, तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, एंड एवरीवन कैन आइडेंटिफाई दोस थिंग। जो आप देख रहे हैं वही दूसरा देख रहा है। लेकिन जब एम्बिगुअस चीजों की बात आती है, देन हम अलग अलग देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सो इन बिटवीन यू कैन आस्क। देयर इज नो रूल इन लाइक दिस लर्निंग कि आपको कब पूछना है, नहीं पूछना है, और देयर इज नथिंग लाइक दैट। यू कैन आस्क एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इतना क्लियर है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, टेस्ट क्या है? Yes, sir. थोड़ा सा है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं ह्यूमन फिगर drawn by an individual relates intimately with the impulse, anxiety, conflict and characteristic of a person. In the cases, it is assumed that the person drawing of the human figure is expressed of the self and his attitude and feelings about a person in his environment. तो ये सिर्फ ये लिखा इस फॉर्म में है, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि आपकी इंपल्सेस, आपकी एंजाइटी, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका एनवायरनमेंट, सारी चीजें जो आपने एक्सपीरियंस की हैं, जब एक आप ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ड्रॉ करते हैं, दैट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, वो आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना कह रहा है जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया। तो वो चीज यहां पे भी लिखी है। और यही क्या है कि ये जो डिफरेंट बॉडी है, ऑर्गन्स हैं, वो क्या सिंबलाइज करते हैं? आपकी फीलिंग, नीड्स, एटीट्यूड, इमोशनल मैच्योरिटी, इनके बारे में आपको आपके जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर भी हम इनको करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को यानी कि आपकी नीड, आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी सारी चीजों को वो लोग क्या कहते हैं, जो भी ड्राइंग है वो आपको बताती है। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स वन सेक्स इज रिगार्डिंग एज ए बॉडी इमेज। तो यूजुअली जब लोग ड्रॉ करते हैं पिक्चर, तो वो अपने सेम सेक्स की पिक्चर ड्रॉ करते हैं या फिगर ड्रॉ करते हैं। इज सिंबल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिगार्ड, कि आपके, क्योंकि वो आपके सेल्फ के बारे में बता रहा है, जैसा हमने डिस्कस किया। तो in the drawing of the human figure either of the sex, it is hypothesized that subject becomes ego involved, यानी you get involved because you are, when you are drawing something, अगर आपने टीएटी किया हुआ है कभी देखा है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप को ब्लैंक कार्ड दिया जाता है, ब्लैंक कार्ड पे आप एक, मतलब बता देता हूं मैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, कि आपको एक ब्लैंक कार्ड दिखाया जाता है और बोला जाता है इस पे आप इमेजिन करो कि कोई पिक्चर इमेजिन करो और उस पे स्टोरी बनाओ। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो अपनी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली व्हेन समवन इज टेलिंग यू और इंस्ट्रक्टिंग यू कि आपको यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो आप अपने बारे में बता रहे, बिकॉज यू बिकम ईगो इन्वॉल्व। ईगो इन्वॉल्व मीन्स कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो नीड्स हैं, जो टेंशन है, जो हाउ यू डील विद द एनवायरनमेंट, how you like your personality is organized, how you see environment, how you feel, act, so all those things comes on the paper, so वो ड्राइंग में इन्वॉल्व हो जाता है।